गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम वेलकम टू साइंस पैशन। और आज है फ्रॉक का पार्ट 2 का लेक्चर। आप लोग देख रहे हैं मैंने बनाया है बोर्ड पर फ्रॉक का डायग्राम, जैसे भी बना है कोशिश किया है और उसका सारा लेबलिंग कर ली हूँ। हेड, आई, ट्रंक, फोर लिम्स, हिंड लिम्स। प्रीवियस वाला फ्रॉक का लेक्चर्स में ऑलरेडी अप टू पॉइंट 8 ऑफ मॉर्फोलॉजी हम लोग लिख चुके हैं और फ्रॉक के मॉर्फोलॉजी का पॉइंट नंबर 9 से आज शुरू करेंगे। ऑन आइदर साइड ऑफ आई, टिम्फैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। फोर लिम, हिंड लिम। इस क्वेश्चन, ये जो फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स है उस पर बहुत बार बोर्ड्स पे क्वेश्चंस, नीट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि फोर लिम्स में कितना डिजिट्स होता है, हिंड लिम्स में कितना डिजिट्स होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फोर लिम्स, हिंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग। हिंड लिम्स जो है वो 5 डिजिट्स का है, लार्जर एंड मस्क्यूलर देन फोर लिम्स है। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। और आपका जो फोर लिम्स है वो 4 डिजिट्स का है। ट्रिक याद रखने का, कंफ्यूज हो जाते हो ना। फोर फोर, फोर लिम्स 4 डिजिट, फोर फोर स्पेलिंग से याद रखो, ये ट्रिक है। वेब्ड फीट हेल्प इन स्विमिंग। सो नाउ फ्रॉक जो पार्ट फ्रॉक पार्ट का 13 नंबर पॉइंट मॉर्फोलॉजी का है। फ्रॉक एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल। मेल फ्रॉक जो है इसका क्वेश्चन, मेल फ्रॉक और फीमेल फ्रॉक का बार बार आ रहा है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। मेल फ्रॉक के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है, कॉप्यूलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल। देखो, जो आपका एसर्शन रीजनिंग बहुत आ रहा है अब, तो कैसे देगा ये क्वेश्चन। जो कॉप्यूलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है वो चेंज कर देगा, सेकेंड डिजिट लिख देगा, तो गलत हो गया ना। फोर लिम्स को हिंड लिम्स बना देगा, एब्सेंट इन फीमेल को प्रेजेंट इन फीमेल बना देगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेटिव, कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी आप वो क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। इसलिए मैंने सारा शॉर्ट नोट बना दिया जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फीमेल फ्रॉक में जो है, ये तो मेल फ्रॉक के बारे में, फीमेल फ्रॉक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल फ्रॉक आर लार्जर, तो आप वैसे भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू एनाटॉमी। राइट, फ्रॉग्स हैव डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटोरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी में इतना सिस्टम हमको कंप्लीट करना है। पहले शुरुआत में डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंटरी कैनल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंटरी कैनल जनरली शॉर्ट है क्योंकि फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस होता है। कार्निवोर्स में जनरली एलिमेंटरी कैनल शॉर्ट होता है। Mouth opens into buccal cavity that leads to oesophagus through pharynx। और ये एक फ़्लो चार्ट है, हमारा नोट्स का खासियत ही फ़्लो चार्ट में है। ठीक है, आपको बारिश की आवाज़ आ रही है आई थिंक, यस, बहुत बारिश हो रही है यहाँ। ऑइसोफेगस, तो बारिश को चली गई, फिर मैं अब वापस भी आते हैं। ठीक है, बारिश को एंजॉय करते हुए हम फिर से फ़्लो चार्ट पर आते हैं। ऑइसोफेगस है एक शॉर्ट ट्यूब that leads to stomach, then intestine, rectum, then cloaca। यहीं पर है बात। Cloaca is the most important question of PYQ and in board also। Cloaca क्या है फ्रॉग में? एक common chamber for urinary tract, reproductive tract and alimentary canal। वही चैम्बर से यूरिन भी पास होगा, स्पर्म्स भी पास होंगे और फिकल मैटर भी पास होगा। लीवर सिक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गल ब्लैडर, वो एक पॉइंट है। पेनक्रियाज, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसिंग पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फ्रॉग इसीलिए ईजी है क्योंकि वो ज़्यादातर ह्यूमन से भी बहुत रिलेटेड है। फूड इज़ कैप्चर्ड बाय बाइल ऑफ टंग, जो अंदर की तरफ खुलता है जो। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। पर्शियली जो डाइजेस्टेड फूड उसको काइम आप बोल सकते हो, वो स्टमक को जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
ड्यूडेनम फर्स्ट। तो उसके बाद ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट. Then, food digestion takes place in the intestine. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. इतना है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे. And the same request I'm doing, please do like, share, comment and subscribe to Sam's Passion. शेयर कीजिए वीडियो, बच्चों को हेल्प कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट दे के जाइए, जैसे मैं मोटिवेट रहूँ. बहुत मेहनत लगती है यार. ठीक है, बाय बाय, लव यू गाइस.